नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। टक्कर के आज के एडिशन में यानी रक्षाबंधन के एडिशन में आपका स्वागत है और आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज इस खास मौके पर बिहार सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों पर कैंची चला दी है। छुट्टियों पर कैंची चला दी है। अब रक्षाबंधन, तीज, गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पे बच्चों को स्कूल में छुट्टी नहीं मिलेगी। नीतीश बाबू की सरकार ने इस फैसले के बाद बीजेपी कह रही है कि भविष्य में बिहार में शरिया ना लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहारों पर रोक लग जाए। तो जवाब में जेडीयू कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को कम्युनल एंगल से ढूंढती है, देखती है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। छुट्टी पॉलिटिक्स यानी हॉलिडे पॉलिटिक्स। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर, रक्षाबंधन के आज के बुधवार एडिशन इसी विषय पर। रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन बिहार में सुशासन वाली नीतीश सरकार का एक फरमान आया। फरमान यह है कि अब स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज व्रत और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर बिहार में कोई छुट्टी नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा की छुट्टियों पर भी कैंची चला दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लग जाए। बिहार को बंगाल मत बनाइए, मिनी पाकिस्तान मत बनाइए। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निगाहें और कहीं पर इशारा है। ये खेल बंद होने चाहिए। बिहार में माहौल खराब कर रहे हैं। वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अब इसी को तो तुष्टीकरण की राजनीति बोलेंगे ना भाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति, सांप्रदायिकता, इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर कर, उसकी छुट्टियों को कर कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया। यहाँ तक कह दिया था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। सवाल है कि क्या रामचरितमानस से हिंदू त्योहार पर छुट्टियों तक जो कुछ हो रहा है वो सब तुष्टीकरण की चाल है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छुट्टी पर सियासी घुट्टी। तो छुट्टी पर सियासी घुट्टी और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं कि विश्लेषण क्या है। तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का विश्लेषण। पहला पाठ, बिहार में रक्षाबंधन, तीज की छुट्टी खत्म, छठ पर्व की छुट्टियों पर भी कैंची चली है। दिवाली से छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी थी, अब इस छुट्टी को आधे से भी कम कर दिया गया है, मात्र 4 दिन की कर दी गई है। यानी छठ पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है बिहार के अंदर। दिवाली से लेकर छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी होती थी, अब इसे घटाकर 4 दिन की कर दिया गया है। ये एक बड़ी कटौती है। दूसरा पाठ, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सिलसिलेवार तरीके से रामचरितमानस को लगातार कोसा है। तीसरा पाठ, जो तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का हिस्सा है, बिहार में सैकड़ों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम पहले चल रहा था। जब एक्सपोजे हुआ तो इसको रोका गया। चौथा पाठ, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दर्जनों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम था। जब यह कहानी खुली, विपक्ष ने हंगामा खड़ा करा तो इस छुट्टी को रोका गया। सोचिए। पांचवा पाठ, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से जुड़ी घटना को हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की गई, जबकि परिवार और आसपास के लोग इंकार करते रहे। अब खबर आ रही है कि पूरा पाकिस्तानी एजेंडा था। लेकिन आज मेरे साथ बड़ा सवाल क्या है, और बड़ा सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए त्योहारों पर छुट्टियां कम की गई हैं? आज इस मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है
आइए आपको मैजिक स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सुब्राष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है और साथ ही साथ कॉलमिस्ट भी हैं। मेरे साथ आज एक और जानी मानी लेखिका है महुआ माझी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जेएमएम की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, और जल्द इन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मैं पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे पूछता हूं, और सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि छठ की छुट्टी घटानी थी, दिवाली की 9 छुट्टियों पे कैंची चलानी थी? और चिराग पासवान, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, चिराग पासवान कह रहे हैं कि धर्म का खाड़ खेल रही है ये सरकार। देखिए रमेश जी, जो छुट्टी कम की गई है वो एक कारण से की गई है और उसका शिक्षा से लेना देना है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। धर्म से नजरिए के देखने के लिए तो क्या भाजपा में कम लोग हैं? गिरिराज सिंह है, विजय कुमार सिन्हा है, कई लोग हैं वहां पे भरे पड़े हैं और देश भर में पूरे उन्हीं का चाल चलता है। वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव को वो तुष्टीकरण कहती है, और तुष्टीकरण का उनका मतलब क्या है कि उनको वो जो भी करें वो सारा काम धार्मिक उन्माद के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, केवल रिलीजियस एनिमोसिटी फैलाना उनका काम है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कोई काम किया जा रहा है तो उसको ये लोग तुष्टीकरण कहेंगे और ये कहेंगे। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं गिरिराज सिंह, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। गिरिराज जी, बिहार के कुछ त्योहारों पर स्कूल में छुट्टियां घटाई गई हैं, आरजेडी कह रही है, जेडीयू कह रही है कि धार्मिक उन्माद आप फैलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार शरिया लागू करना चाहती है। यह आपका बड़ा बयान है, और क्यों आपने यह बयान दिया, यह सवाल है मेरा, इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। ये बड़ा बयान नहीं है। क्यों? ये तो ऑलरेडी आप लोग भले भुला जाते हैं या भुला करके भी दूसरों के मुंह से कहवाना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया था कि कई जिलों के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती थी? यही तो शरिया कानून है, और शरिया कानून वहां उन्होंने लागू करने की कोशिश की, विरोध हुआ, और उसी बिहार में पीएफआई फुलवारी शरीफ में फल फूल रहा था, एनआईए ने उसका उजागर किया। लालू जी के समय सिम्मी फल फूल रहा था। आज भी बिहार में मुस्लिम आतंक, मुस्लिम मॉड्यूल फल फूल रहा है। और ये जो छुट्टियां 20 दिन छुट्टियां थी, पूरे जन्माष्टमी से लेके दुर्गा पूजा से लेके छठ, दीपावली, सारे छुट्टियों को 20 दिन को घटा करके दिखाया है 7 दिन, लेकिन उसमें 2 दिन तो रविवार ही है। दिखाया है 7 दिन, लेकिन उसमें 2 दिन तो रविवार ही मेरा अगला सवाल है गिरिराज जी, मंत्री जी, मेरा अगला सवाल है, बिहार सरकार का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए कदम उठाया गया है, और आप इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। क्या ये गलत बात नहीं है? बड़ी अच्छी बात है। जरा मुसलमानों का काट ले तब देखो। अब बच्चों को इतना ही एजुकेशन देना है तो उसके लिए और कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए कि हिंदू जातियों में विभक्त है। आप जातियों का विभक्त करके हिंदुओं के वोट को तोड़ करके और हिंदुओं पर प्रहार करेंगे और बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे। ये शरिया कानून नहीं है तो और क्या है? इसका जवाब उनके पास है कि कितने जिले के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती है। ये नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि मुसलमान एक वोट बैंक है, लोगों को छिपा के कहने की आदत है, मैं साफ साफ बोलने की आदत है। वोट बैंक है और हिंदू को जातियों में विभक्त करो और हिंदुओं पर चोट करो और वोट बैंक की राजनीति करो। ये बड़ा आरोप है। मैं प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा इस विषय को लेकर। बिहार में आपके विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का एंगल देती है और खोज लेती है, और खासतौर पर आप गिरिराज जी। ये मुद्दा है, ये आज का मुद्दा है। अगर बिहार में
दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, ये कई और पूजाएं हैं, चित्रगुप्त पूजा, कई पूजा हैं जी। हम इसे मनाते रहे हैं पूरे साल में। 20 दिन की छुट्टियों को आपने 5 दिन कर दिया, 2 दिन तो रविवार उसमें जोड़ा हुआ है। तो आप बीजेपी पर क्यों प्रहार करते हैं? सवाल है मेरा, बीजेपी तो आपके किए गए करतूत को उजागर कर रहा है। लालू यादव, अब मेरा अगला सवाल है, लालू यादव मुंबई रवाना होते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी की नट्टी यानी गर्दन पर चढ़ने के लिए मुंबई जा रहे हैं। जवाब आपका गिरिराज जी। चलिए मैं इसका जवाब दूंगा कि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, एक गरीब और पिछड़ों का नेता है। इन लोगों को पच नहीं रहा है और इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बाद में देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुक करता हूं जेडीयू के प्रवक्ता का, राजीव रंजन का। राजीव रंजन, वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, इस शासन ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। और अगर आपकी चली बीजेपी का यह आरोप है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि आप मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राजीव जी। हेलो जी राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ, देखिए मैंने सुना अभी गिरिराज जी का पूरा संबोधन मैंने सुना है। देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये इस तरीके का मसला है जिसको बहुत ही अपने अंदाज में जो चुनाव सभाओं में जो बातें हम कहते हैं, वोटर को रिझाते हैं, जो हमारा एजेंडा है हिंदू मुसलमान करने का, उसके हिसाब से मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। गिरिराज जी वही चिर परिचित शैली में कर रहे थे, कुछ नया नहीं था। आप सब जानते हैं और इस पैनल के लोगों को पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों में 200 और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन की अनिवार्यता का प्रावधान करता है। आपको बच्चों को उतने दिन स्कूल्स में जाने हैं और जाना है और वहां जाकर के उन्हें क्लासेस अटेंड करना है। अब इसमें स्थितियां क्या है? लेकिन फैक्ट ये है ना, देखिए राजीव जी, मैंने आपके तर्क को सुना, मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। फैक्ट ये है कि आपने सब हिंदू त्योहारों में से ही तो छुट्टियां कम करी हैं, दूसरी तरफ की तो कोई छुट्टी नहीं कम हुई है। चलिए, मैं बीजेपी की बात को थोड़ी देर के लिए नहीं मानता, चिराग पासवान को नहीं मानता, आपके किसी विरोधी को नहीं मानता, लेकिन आप गिनाइए ना, आप गिनाइए आपने किस और त्योहार से छुट्टी कम करी? दिवाली और छठ की आपने 9 में से सबसे पहली बात है, मैं हिंदू बनाम मुसलमान, अमीश जी, मैं हिंदू बनाम मुसलमान के बहस में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने छात्रों के हित में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, उसके जो प्रावधान है, उनका सम्मान किया है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, यहाँ के अनेक जिले बाढ़ के दायरे में होते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, स्कूल्स उस समय में नहीं चल पाते हैं, वहाँ परीक्षाओं का संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर के, त्योहारों को लेकर के, अनुष्ठान संबंधी आयोजन और प्राकृतिक आपदाएं, केवल बाढ़ ही नहीं, ठंड के मौसम में जब शीतलहरी का जब मौसम होता है तो उस समय भी स्कूल्स बंद होते हैं। अब सुन लीजिए अमीश जी, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी जी, आपका भी समय बच जाएगा, मेरा भी। बोली मैं जो कहना चाहता हूं जी आप कह लीजिए। अब है क्या, देखिए, जो दीपावली से लेकर छठ के बीच अच्छा लगातार छुट्टियां थी, उनको कम करके छठ पूजा 19 और 20 नवंबर दिया गया है और दीपावली 12 नवंबर को है। चित्रगुप्त पूजा जिसको लेकर के बहुत चिंतित थे, वो 15 नवंबर को है। ये सब अवकाश हैं बच्चों के लिए। और इसके साथ ही जो अनंत चतुर्दशी से लेकर के तमाम छुट्टियां हैं। आप पूरा कैलेंडर गिना रहे हैं, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, आपने जो वक्त मांगा उससे भी ज्यादा वक्त दिया, आप पूरा कैलेंडर गिना रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कहते हैं कि बच्चे जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर स्कूल जाएंगे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी बरकरार रहेगी। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आप छुट्टी बरकरार रखिए, ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर छुट्टी क्यों रद्द की गई है, ये उनका सवाल है और उनका पॉइंट है। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर अजय आलोक, और मैं ये सवाल मैंने गिरिराज सिंह से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हम तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य की बात है, क्या बीजेपी बच्चों के भविष्य के खिलाफ है? नहीं अमीश जी, आपके माध्यम से
मैं इस देश की जनता, बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, राजीव जी से पूछता हूं कि नीतीश जी 2005 से मुख्यमंत्री थे, तो क्या आज तक नीतीश जी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे? और सरस्वती माता उनके सपने में आई और उन्होंने कल ये निर्णय ले लिया कि छुट्टियां कम कर देनी है, इससे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा। मतलब आज तक बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे बिहार में। कौन सा तर्क है ये भाई? छठ हमारी आस्था का विषय है, दुर्गा पूजा पूरा देश मनाता है। छठ इतना फैल चुका है कि बिहार से निकल के विश्व के हर जगह छठ होता है। उसकी महत्वता होती है। 4 दिन आदमी कोई काम नहीं करता है, क्राइम नहीं होता है। पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे कहीं भी एक क्रिमिनल अपराध करना छोड़ देता है। ऐसी मान्यता है छठ की। उस छठ की पूजा में कटौती, दिवाली छोटी दिवाली बनती है, बड़ी दिवाली बनती है। अपने संस्कार, अपने सांस्कृतिक, मतलब अपने संस्कृति को हम भूल जाएं, नहीं करें, क्योंकि हमें स्कूल जाना है। या आज से स्कूल में ये छुट्टियां हो रही हैं। आजादी से 75 साल से आज तक हो रही है। सरस्वती भगवान कल ही लगता है सपने में आके बोल गई कि बिहार के बच्चों का भविष्य बनाओ। तुमने तो खराब कर दिया भाई, और इसलिए हमने छुट्टियां उठा दी। बहुत अच्छी बात है। 23 मार्च 2023 ये बिहार सरकार का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। बिहार सरकार ने ऑर्डर दिया कि रोजा रमजान के दिन आधे दिन की छुट्टी कर दो। ऐसा सरकार को आपने कभी ऑर्डर देते हुए देखा है? आज तक नीतीश जी ने कभी ऐसा ऑर्डर दिया था 2005 से लेकर 2023 तक में? लेकिन 23 मार्च 2023 बिहार सरकार का सर्कुलर है, नालंदा जिला में लिखा हुआ और तमाम अन्य जिलों में कि रोजा रमजान के दिन दिक्कत नहीं हो नमाज पढ़ने में, आधे दिन की छुट्टी कर दो। ये क्या था? ये तुष्टीकरण नहीं था। अभी आपने कहा कि शुक्रवार को बिहार के कई जिलों में छुट्टी हो जाती है, रविवार को नहीं होती है। ये सच्चाई है। ये किशनगंज जिले में आधे से ज्यादा स्कूलों की ये सच्चाई है। अररिया में, पूर्णिया में, सीमावर्ती जिलों में। क्या ये सरकार को नहीं पता है? हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं आप। बंगाल का इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है। जैसे बंगाल में हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में कि रामनवमी तो का मतलब राजीव जी आपका गठबंधन आएगा तो बीजेपी कह रही है कि अब हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां भी कम कर देगा अगर कहीं देश में आ गया तो। देखिए, मुझे हैरत होती है, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में लंबे समय तक रही है और उस समय उन्हें बिहार के विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर के उनकी कभी चिंता नहीं रही। दरअसल है क्या, इनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म, जाति, संप्रदाय, न रोटी पर बात करेंगे, न रोजगार पर बात करेंगे, न बच्चों के शिक्षा पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि छठ हम लोगों के घर में होता है, हमारी धर्म पत्नी करती है। 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उन दोनों दिनों को छुट्टी स्वीकृत की गई है बच्चों के लिए। दीपावली जो मुख्य त्यौहार है वो 1 दिन होता है, उसकी छुट्टी दी गई है। भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की जो छुट्टी अच्छा, रक्षाबंधन आज का है, रक्षाबंधन महत्वपूर्ण नहीं है? जन्माष्टमी पे क्यों छुट्टी काटी गई? जन्माष्टमी तो किसी त्योहार के साथ कोइंसाइड नहीं करता। ये संतुलन साधना होगा। आपको बच्चों तो संतुलन एक तरफा है ना राजीव जी। आप प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए कि आपने संतुलन साधा है। आपने किस और त्योहार की छुट्टी कम करी है इनके अलावा? संतुलन बनाइए। कौन मना कर रहा है आपको संतुलन बनाने से? मैं अपनी बात कर लेता लेकिन शिक्षा क्रांति अभी आएगी बिहार के अंदर और वो हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम करके आएगी, ये सवाल उठाएगी चीजें। और बीजेपी चढ़ गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर आप पे पॉलिटिकली। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आपका ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये तो पूरी तरह से एक केंद्रीय एक्ट है। इस एक्ट में संशोधन करने की घोषणा, ठीक है, ये एक पॉइंट है, आपका पॉइंट है। मैं डॉक्टर अजय आलोक को बोलता हूं। शार्प रिप्लाई डॉक्टर अजय आलोक, शार्प रिप्लाई, देन आई विल गो टू प्रोफेसर नवल किशोर। शार्प रिप्लाई, 30 सेकंड्स। शिक्षा का अधिनियम का अधिकार जो ये कह रहे हैं 220, उसमें अगर उसी को सुधार करना था तो पहली बात कि 18 साल से अभी तक सुधार क्यों नहीं किया? और आज जब सुधार करने की आपको जरूरत पड़ी, अचानक सरस्वती माता सपने में आके बोली कि बेटा सुधार करो, तो नीतीश बाबू को सिर्फ हिंदू त्योहार दिखा। सैटरडे का स्कूल बढ़ा नहीं सकते थे? जो सैटरडे संडे छुट्टी कर देते हैं, सैटरडे का स्कूल बढ़ा देते, सुधार नहीं होता? रोजा में आप मुसलमानों के लिए छुट्टी कर सकते हो और लेकिन हिंदू त्योहारों में आप काटोगे, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसा नीतीश जी नहीं करते थे। ये अभी क्यों हो रहा है? बिहार में आज तक क्यों नहीं हुआ 2005 से लेकर 2023 तक? अब क्यों हो रहा है? सवाल ये है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं?
प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा हैं तो कटौती भी वही होगी, ये बयान दिया आपके मंत्री अशोक चौधरी ने। सिवाय कोई अशोक चौधरी ने, प्रोफेसर नवल किशोर, हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है इसलिए कटौती भी वही होगी। नहीं, ये बात देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। आप देखिए ना कितने छुट्टी कितने धर्म में है। धर्म के आधार पे अगर छुट्टियों को गिनना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कितनी छुट्टियां हैं, और वो इसलिए देखना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अजय आलोक जी तो जब ये सब काम हो रहा था तब तो वहीं थे, वो भी जब ये बात बोलते हैं तो उनको विचार करना चाहिए कि आखिर इधर से बोल रहे हैं या उधर से बोल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी पहल को या किसी कदम को उठाएंगे तो उसके सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। अगर गिरिराज सिंह जिनका बात आपने अभी दिखाया, वो तो तनाव के पोस्टर बॉय हैं। कोई भी धर्म के आधार पर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में पटाखे अभी पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो हिंदुस्तान में रहने की जरूरत है। मैं ओके डॉक्टर अजय आलोक, हिंदू धर्म में ये बड़ा बयान है। अशोक चौधरी कह रहे हैं हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है तो कटौती तो वही होगी। ये तो ऑफिशियल स्टैंड है अब बिहार की सरकार का या फिर इस गठबंधन का। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है तो कटौती वही होगी। इसमें हर्ष क्या है आपको अजय आलोक? देखिए, ऐसा है कि ये आस्था का विषय है, ये लोगों की भावनाओं का विषय है, ये उस धर्म का विषय है जहां पे हिंदू इस देश में 80% बहुतायत के साथ रह रहा है और उसकी भावना और उसके सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। छठ मैया के साथ सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम होता है, खरना पढ़ना भूल गए, नहाए खाए भूल गए। क्या श्रद्धा के साथ होती है ये क्या श्रद्धा के साथ होती है? मैंने कहा अगर आपको दिन बढ़ाने थे आप सैटरडे को स्कूल कर देते ना। किसने मना किया था? सैटरडे को स्कूल क्यों नहीं किया आपने? छुट्टियां क्यों काटी? और भी हिंदू धर्म की छुट्टियां क्यों काटी? मैं कह रहा हूं रोजा रोजगार के समय आधा दिन की छुट्टी आप कर देते हैं मुसलमान शिक्षकों के लिए, क्या ये सही है? उस पर तो किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ये उनकी आस्था का विषय है। बिल्कुल आज जब हिंदू अपनी आस्था के विषय पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ रहे हैं। नहीं, आपने बोला बिल्कुल सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। चलिए, आपने रोजा इफ्तार पे आपने छुट्टी कर दी आधे दिन की। नवरात्रि के भी व्रत होते हैं, तब भी छुट्टी कर दीजिए फिर आधे दिन की। तो सवाल तो कई सारे उठेंगे ना। और महुआ माझी क्या होते हैं नवरात्रा में? प्रोफेसर नवल किशोर, महुआ माझी जी को आने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। महुआ जी, मेरा बड़ा बहुत बेसिक सवाल है। आप एक महिला हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्या आपको लगता है कि पढ़ने लिखने के लिए अपनी संस्कृति के त्योहारों, अपने जो त्योहार होते हैं उनमें कम छुट्टियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी मुद्दे को धार्मिक जामा पहनाने वाले भाजपा से मेरा यही सवाल है कि 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता है कि पूरे हिंदुत्व का ठेका भाजपा ने ले रखा है। इसके पहले 70 साल आप कहते हैं कि टीम इंडिया 70 साल तक रही और उन्होंने क्या किया, तो 70 सालों में ना ये तमाम जो छुट्टियां थी जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उनमें कटौती हो रही है, वो तमाम छुट्टियां किसके कार्यकाल में की गई थी निर्धारित? सरकारी आदेश के अनुरूप जो छुट्टियां मिल रही थी इतने सालों तक, वो तो टीम इंडिया से ही किसी ने की थी ना। तो वो लोग अगर अभी जैसे इस बार पार्लियामेंट में हमने देखा कई सारे कानूनों को बदला गया, बहुत कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो उसमें कहा गया कि समय के अनुरूप हमें आगे सब कुछ बदलाव लाना होगा। बदलाव लाना पर धार्मिक त्योहार के आधार पर ही तो छुट्टियों की कटौती हुई है। दिवाली और छठ से बिहार में 9 से छुट्टी 4 हो गई है। और टीम इंडिया में भी तमाम लोग हर जाति धर्म के हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब जाति धर्म के लोग हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है इन छुट्टियों में कटौती से, और हम सभी चाहते हैं कि छुट्टियां मिले। लेकिन अभी जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो बातें कही गई हैं कि 200 दिन प्राथमिक विद्यालयों के लिए और 220 दिन अनिवार्य है पढ़ाई करना शिक्षा के अधिकार के तहत, तो उसमें अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है तो ये अंतिम फैसला नहीं है। ठीक है, सुब्रास्ट्रा wants to reply. Let सुब्रास्ट्रा जी come in. जिसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। Okay, महुआ जी, you made your point. एकदम पहाड़ टूट के गिर गया, अगर कहीं पे लोगों को ऑब्जेक्शन है तो उसमें सरकार निश्चित रूप से बदलाव लाए। मैं भी मेरा तो आपसे यही सवाल था, मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आपकी सरकार भी फॉलो करेगी इस मॉडल को?
आपकी सरकार भी फॉलो कर ले अगर इतना बेहतरीन देखिए, मॉडल है तो। मेरी सरकार से ऐसी कोई बात हुई नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आज वही की है ना। युवा पीढ़ी जो जी, है वो अपने जी। करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को वैसे लेकर तो बहुत एक conscious मॉडल है। झारखंड और का भी युवा था, पीढ़ी भी वहाँ पे चाहती है शुक्रवार कि को कोई कुछ ऐसा इलाकों में रास्ता छुट्टी निकाला होने लग जाए गई थी। कि उनकी पढ़ाई भी बाधित ना बिहार हो, में भी कई और इलाकों में साथ शुक्रवार को साथ छुट्टी धर्म होने और लग ये गई सब थी। भी सब लोग लेकिन लेके चले। लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं बोल रही पर हूँ, हुआ और मैं है, भी पक्ष हो में रहा बोल रही है, हूँ। हुआ मैं कह है, रही हूँ, हो रहा एक है। संवेदनशील प्रॉब्लम मुद्दा ये नहीं है कि आप पक्ष में है कि नहीं है, मुद्दा है, लेकिन हो रहा तो है, इस पर आप ही लोगों ये के अंतिम शासनों फैसला में हो नहीं रहा आया है। इसमें बदलाव शुक्रवार भी की हो छुट्टी सकता का। है। ओके, मैं अब शुभराष्ट्र का रुक करता हूँ। शुभराष्ट्र, पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ी कैसे भाई? छुट्टियां तो तब भी बहुत होंगी, छठ की कितनी छुट्टी होती थी आपके स्कूल के अंदर? माफ करिए सवाल पूछ रहा हूं मैं तो मिशनरी स्कूल में पढ़ी, फिर भी वहाँ 4 दिनों की छुट्टी होती थी। मैं खुद व्रत करती हूँ छठ का, 4 दिनों की छुट्टी अगर ना हो तो उस घर में और ये छठ पर्व छुट्टियां तो मन ही नहीं कांग्रेस के सकता। कार्यकाल में ही दी गई अगर थी ना, वो तो भाजपा जेडीयू के के कार्यकाल अब में नहीं महुआ निर्धारित जी, की गई शुभराष्ट्र थी। ये किसी के बात बीच क्यों में नहीं भूल बोली। जाते हैं सब महुआ लोग? जी, लेट्स महुआ जी, अगर आपका टर्न खत्म हो गया हो तो मैं बोलना लेट अस चाहूंगी। स्पीक। शुभराष्ट्र, तो आप कैसे पढ़ पाई फिर? जी, छुट्टी तो ज्यादा रहती पता होगी, नहीं तो अभी कैसे से पढ़ मैं पाई पढ़ आप? भी पाई, मैंने स्कूल टॉप भी किया, तो आप मुझे नहीं पता मुझे नहीं, मैं तो टॉपर रही, ऐसा भी नहीं है कि हल्की फुल्की पढ़ाई करके आगे निकल गई हूँ। तो ये जो आज नीतीश कुमार जी, ये बात बहुत अच्छा सवाल किसी ने उठाया कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं, ये अचानक से उनके दिव्य चक्षु कैसे खुले कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर पड़ रहा है, असर पड़ भी रहा है, तो आप संडे की छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। जितने त्योहार हैं उन त्योहारों को मनाने के लिए छुट्टियां दीजिए और फिर संडे की छुट्टी कैंसिल कीजिए। लेकिन आमिश जी, ये बात पढ़ाई और राइट टू एजुकेशन इन बड़े बड़े मुद्दों का है ही नहीं। ये बात एक बहुत छोटे से मुद्दे की है, जिस छोटे मुद्दे को लेकर के बिहार में राजनीति होगी और आगे बहुत तीखी राजनीति होगी, और वो मुद्दा है कि बहुसंख्यक समाज को नकार करके, बहुसंख्यक समाज को उकसा करके अल्पसंख्यक समाज, और अल्पसंख्यक समाज में भी केवल एक समाज, उसको प्रश्रय देना और उसको, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो सर पे चढ़ाना। अब ये अल्पसंख्यक समाज कौन है, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो सबसे ज्यादा पैनल में उछलेंगे। नहीं तो आप बताइए ना मुझे कि अगर इतना ही शौक है नीतीश कुमार को कि वो शिक्षा के गुणवत्ता और शिक्षा के महत्व पर ही बात करना चाहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा जो पॉलिसीज कर्पूरी ठाकुर जी ने लाई, उनके अलावा नीतीश कुमार जी ने ऐसा नया क्या किया शिक्षा में क्रांति लाने के लिए? जी, इट वाज प्रोफेसर नवल किशोर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर मॉडल। प्रोफेसर नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई। दूसरी चीज जी जी वो रिप्लाई करेंगे। मैं देखिए, दूसरी चीज अमीश जी, कहना चाहती हूं। उनका रिप्लाई आ जाए, फिर अमीश जी, शुभराष्ट्र आप क्या लीजिएगा, वो 30 सेकंड बोल ले। मैं- ही वांट्स अ शार्प रिप्लाई। ओके, प्रोफेसर नवल किशोर, बिल्कुल। 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि भाजपा जब से शासन में आई है, इस देश में एक ज्ञान बांट रही है कि लोकतंत्र का मतलब है बहुसंख्यकवाद। ये इतना घटिया परिभाषा है और किसी भी राजनीति शास्त्र के किताब में नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद है। केवल संख्या होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक धर्म के लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उनके अधीन रहेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगी, जो इन माइनॉरिटी राइट्स मुद्दों है पर वो बहस संविधान देता लगातार है, चल रही है, संविधान सिर्फ देता इंडिया है। में चल रही है, पता ऐसा नहीं है है। कौन सा जवाब देना ज्ञान मैं मिला इसका है तार्किक इनको और कहां से मिला है, ये बता। क्या जवाब होगा इसका? आप बताइए कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटेरियनिज्म होता है। आमिश जी, आप अगर कौन आपकी स्कूल अनुमति से है पढ़े तो हैं? मैं ठीक है, जवाब you made your दूंगा। point, प्रोफेसर साहब। मेरे कान पक गए हैं बहुसंख्यकवाद नाम का शब्द सुन करके। मैं पक गई हूं ये सुन करके, क्योंकि मुझे आप बताइए ना, जो अरे लोग वही आपने ही बोला है। बहुसंख्यकवाद शब्द का शांत इजाद नवल किशोर करके जी। मेजॉरिटी के विल को, जो लोग, मैं शांति से बात करना चाहती हूं, लेकिन एक बात को अगर बार बार लूप पे रिपीट किया जाएगा, उसी चीज को लेकर के समय नाश किया जाएगा, तो ये गलत है आमिश जी। बहुसंख्यकवाद एक ऐसा टर्म इजाद किया गया है, और वो टर्म इजाद किया गया है कुछ लेफ्टिस्टों के द्वारा, कुछ लिबरल्स के द्वारा, और आज हमारे देश के समाजवादियों के द्वारा, जो आज डेमोक्रेसी में अपनी साख खो चुके हैं। आप मुझे बताइए आमिश जी, अगर इस लोकतंत्र में बहुसंख्या के आधार पर हमारे मतों का विभाजन न हो, तो आप बताइए ना, क्या आरजेडी छोड़ने को तैयार? जो अल्पसंख्यक में उनको बिठा दीजिए, जो आप वोट दिया आपने बहुसंख्यकवाद के हिसाब से, संविधान पढ़ लीजिए सुब्रास्ता जी, फिर से पढ़िए, तो वो फिर से moral पढ़िए stand एक बार लेना कि संविधान भाई हम और देखिए majority कि के माइनॉरिटी बिल राइट्स नहीं के विषय में करते। क्या हम कहा पीछे गया रहेंगे, है। minorities को ही आगे आने दीजिए। आपका वो चाहे संविधान भारतीय नहीं जनता है, पार्टी संघ के हो या विधान वो से आप तमाम काम छोटी करती पार्टियां हो, मांझी जी की आप पार्टी हो, वही कह बात दीजिए करती और अब वक्त है एक बड़ी रिसर्च देखने का। आइए आपको दिखाते हैं कि प्यू रिसर्च
मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या कह रही है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में 55% भारतीयों का पीएम मोदी पर बहुत ज्यादा भरोसा है और अराउंड 79% लोगों की पीएम मोदी के पक्ष में रेटिंग है। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में भारत का प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। ये आपके सामने सारे आंकड़े हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में मोदी की वजह से भारत का प्रभाव बढ़ गया है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ शुभ्राष्ट्रा है, मेरे साथ इसके अलावा मेरे साथ जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव रंजन है, प्रोफेसर नवल किशोर है। अजय आलोक, आप तो बहुसंख्यकवाद कर रहे हैं, तो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ये आंकड़े क्यों दे रही है? पहली बात, भारत में कभी भी बहुसंख्यावाद हुआ ही नहीं, ना कभी हो पाएगा, क्योंकि ये देश सबको लेके चलता है। लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कौन करता है, इसका तो नंगा खेल आप सामने देख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ये ऑर्डर निकालना, किसी राज्य सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बना था जिसने ये ऑर्डर निकाला कि रोजा रमजान के दिन आधा दिन छुट्टी रहेगी। ये आंध्र प्रदेश के बाद बिहार था। 18 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया, लेकिन जब से नाच कुमार बने तो 2023 में कर दिया। तो ले जाइए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ। इसी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, हमको कहते हैं बहुसंख्यकवाद कर रहे हैं। अगर बहुसंख्यकवाद कर रहे होते ना तो आप जैसे लोग की जगह नहीं होती। अगर भारत बहुसंख्यकवाद करता तो फिर आप जैसे लोग होते ही नहीं यहाँ पे। यही बात जरा जाके पाकिस्तान में कहिए तो, या बांग्लादेश में, कि बहुसंख्यकवाद आप लोग कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकवाद की बात करना बांग्लादेश और पाकिस्तान पता चल जाएगा कि कितने सेक्युलर पर अजय लोग, मेरा काउंटर सवाल है, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान तो नहीं है। बोले यहाँ देखें कि बहुसंख्यकवाद किसको कहते हैं। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपने बोला बहुसंख्यकवाद हो रहा है, लेकिन यहां तो अल्पसंख्यकवाद हो रहा है। बहुसंख्यकवाद नहीं हो रहा, अल्पसंख्यकवाद हो रहा है। हिंदू त्योहारों की छुट्टी काटी जा रही है। नहीं देखिए भारत कभी बहुसंख्यक शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, जुम्मे की छुट्टी हो रही है, कभी नहीं कर सकता। लेकिन और मिडिल ईस्ट के दो देशों में जुम्मे की छुट्टी से सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही है। करतूतों के आधार पर यह काम दिखाया है। सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि न भारत और न भारतीय संविधान कभी भी बहुसंख्यकवाद का प्रतिपादन नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने करतूतों के माध्यम से, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे शक्तिशाली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये बहुसंख्यकवाद नहीं था तो क्या था? आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो ईडी है उसका इलीगल है, उसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, 31 जुलाई के बाद नहीं हो सकता है। बहुसंख्यकवाद पूरा राष्ट्र का सुरक्षा लेकर वो चले जाते हैं। पर वही सुप्रीम कोर्ट ईडी, वही सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके आगे? यही सुप्रीम कोर्ट के इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला का मंदिर बनता है। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो रामलला का मंदिर बना ना। हाँ, बता देते हैं, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि वही बात है ना कि पूरे संविधान के आधार पे जो लोकसभा चलती है उसमें 71% जो है बिना विमर्श के या बिना विवाद, बिना बातचीत के वो पास हो जाता है। ये बहुसंख्यकवाद नहीं है तो 3 कृषि कानून कैसे पारित हुए जिसको 1 साल तक किसानों को परेशान करके? डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड रिप्लाई। वो नहीं था तो क्या था? उसको भेजना चाहिए था। अरे ये जो इतनी देर से बोल रहे हैं बहुसंख्यकवाद और संविधान की बातें कर रहे हैं, जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि हमारे संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द कब डाला गया, और क्या वो बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण था? क्या था ये? शहबानो केस में खुलेआम महिला का सम्मान करने की चिंता करते हुए एक कानून को पलट दिया गया। ये बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यकवाद था? क्या था ये? अरे हद होती है मुसलमान परस्ती करने की। कम से कम अपने देवी देवताओं की तो इज्जत कर लो। अगर राजनीति अपने जगह चलती रहेगी। लालू जी के यहाँ भी छठ होती है, लालू जी के यहाँ छठ करते हैं, दशहरा मनाया जाता है, कलश का स्थापना होता है। अरे लालू जी 9 दिन तक काम करने के लिए तो इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को
क्या ठेस हो पाया? पहुंचाने का इस ठेका तरह- आप लोगों ने देखिए, ले इस लिया तरह का- ताकि इस तरह का मुसलमान खुश रहे। बकवास करने से कोई फायदा अगर नहीं यही है। मोटो से मुद्दे पे राजनीति बात करनी है तो कीजिए, फिर क्या ज्यादा फर्क बेहतर पड़ता है? होगा। करिए। नहीं, अगर मुद्दे अजय पे लोग बात बकवास कीजिए तो कर रहे ज्यादा हैं नहीं, बेहतर इस होगा। देश आपको मालूम में है- हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लिया हुआ क्या आप लोगों ने? बिल्कुल, कोई सरकार इस प्रोफेसर तरह का साहब, इलॉजिकल आपको निर्णय अगर कर कहा कैसे जाए- प्रोफेसर साहब, आप आपको तो अगर कॉलेज कहा में जाए पढ़ाते हैं, कि- प्रोफेसर हैं, आप कह रहे अजय लोग बकवास कर रहे हैं, ये शब्द सही नहीं है। मेरा निवेदन है मर्यादित बात रखी जाए। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर वो वही काम करेंगे तो उसको क्या कहा जाए? बकवास तो कोई बेकार शब्द नहीं है। किसी प्रचलन को, किसी आचार व्यवहार का तो नाम ही है ना वो। अगर वो उनसे कहा जाएगा, उनको ये नहीं मालूम है कि संविधान कब आपकी बना राय में था, बकवास उसमें सही शब्द कितने है। लोग बैठे थे, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट फिर में दूसरा सारा बोले रिकॉर्ड तो है। कोई नाराज ना हो। सेकुलरिज्म वर्ड क्यों नहीं दूसरी जोड़ा तरफ से गया? भी, ओके। और वो ओके, क्यों डॉक्टर जोड़ा अजय गया, लोग, उसके डॉक्टर विषय अजय में लोग। बात कहा गया। ठीक है, डॉक्टर अजय लोग। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है अमीश जी, ये सब कुछ किया जा रहा है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए और जानबूझ के हिंदुओं को अपमानित करने की ये सोची समझी साजिश और एक घिनौनी राजनीति का हिस्सा है। ओके, और ये जैसे ऐसे महुआ माजी। हो रहे हैं। ये इसी तरह की हरकतें करेंगे ताकि मुसलमान इनसे खुश रहे। महुआ खुलेआम माजी, कहते हैं ये लालू जी, तुष्टीकरण नीतीश की जी, प्रकाष्ठा कि है। मुसलमानों का झारखंड में वोट भी डिवीजन ऐसा ही नहीं होता होना है, चाहिए। बिहार में आएंगे भी लोग ऐसा ही डिवीजन होता है। करवाने। विपक्ष तुष्टीकरण ये करना भड़काने चाहता की है कोशिश और है। बीजेपी पे जो आरोप जो लगाता है है कि बिहारी वो एक जगह उसकी वो चिंता बहुसंख्यकवाद नहीं है। यानी मुसलमान की चिंता हिंदुत्व सबको और लगी। हिंदुओं को तरजीह देते हैं। जवाब इस पर, देन शुभ राष्ट्र एंड देन राजीव जी। करण की बात बार बार कही जा रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो वहां पर सैनिक भेजकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? हमारे देश का एक हिस्सा है, क्योंकि वहाँ 2 समुदाय हैं, हिंदू है, ईसाई है। वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति देखने जाइए, क्यों नहीं देखते आप लोग? 5 महीने से देश का एक हिस्सा चल रहा है, उस पर तो आप बात नहीं करते। आप एक छोटे से मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं कि छुट्टी मिली कि नहीं मिली। आप खाली धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको तुष्टीकरण की बात करनी है तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? मैं खुद उस डेलीगेशन में थी, मैं मणिपुर गई थी। दोनों समुदाय के लोग उससे परेशान हैं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि वहां पर शांति की बहाली हो, क्योंकि एक समुदाय, एक हिंदू समुदाय उससे नाराज हो जाएगा। ये साफ साफ वहां दिख रहा है। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, सुब्राष्ट्र, बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण दूसरी तरफ का भी होता है। और ये तो बड़ा छोटा विषय है, इसको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? तो जिसको लगता है कि बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए वो इसका बीच का रास्ता निकाले। वो रविवार की छुट्टियां कैंसिल करें और जो मैंने सुझाव दिया उस पर अमल किया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें ना तो किसी की छुट्टी के साथ गड़बड़ होगी और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, ये पूरा का पूरा मामला किसी एक कम्युनिटी को प्रश्रय देने से ज्यादा फिर आप भी तो बहुसंख्यकवाद कर रही हैं। और आप देखिए आमिश जी, मैं अगर आप इसका विरोध कर रही हैं और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुसंख्यकवाद नाम का शब्द जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से ये एक नया ड्रामा शुरू हुआ है विपक्ष का कि डेमोक्रेटिक मैंडेट को बहुसंख्यकवाद नाम देकर के उसको नकारा जाए। और ये ट्रेंड सिर्फ यहां हुआ है ऐसा नहीं है, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स जहां जहां पर भी हावी होना शुरू हुई है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में मेजॉरिटेरियनिज्म नाम का एक तुर्रा छोड़ा जा रहा है कि उससे आप जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसके मैंडेट को हटाया जाए और उसके एवज में एक शब्द लाया गया है कंसेंसस डेमोक्रेसी। अब आप बताइए ना आमिश जी कि कंसेंसस डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पुरोधा ये जो सारे विरोधी एक साथ खड़े हुए हैं आज मोदी विरोध में, क्या वो अपने आप में कंसेंसस बना पाए कि ये कंसेंसस डेमोक्रेसी की बात? जी, जवाब ले लेते हैं। तो प्रोफेसर नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई, राजीव रंजन वांट्स टू रिप्लाई। देश की जनता को इन बौद्धिक लफाजियों से बचना है, बौद्धिक लपाड़ियों से बचना है। सुब्राष्ट्रा कह रही है बौद्धिक लपाड़ियों से बचना चाहिए। राजीव जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के पहले अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता इस देश को दिए हैं। विज्ञान तकनीक जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, हमारे बच्चों ने सफलता के परचम लहराए और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। और जहां तक अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद, मैं तो मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को भोपाल मोदी जी की रैली याद कर लेनी चाहिए। 10,000 बुर्के
वहाँ एक ही स्टोर से खरीदे गए थे और नॉन मुस्लिम्स महिलाओं को पहना करके उस गैलरी की तरफ कैमरे बार बार दिखाए जाते थे। दूसरी तरफ इतिहास का इतना आप ज्यादा ये बड़ा ज्ञान आरोप है, लगा रहे हैं कि तो बीजेपी मैं में याद दिला नरेंद्र दूं, मोदी की रैली में गैर मुस्लिम लोगों को बुर्के पहना दिए गए। कोई आपसे प्रूफ मांगेगा इसका फिर? बिल्कुल। और ये भोपाल की रैली आप अमीश देवगन जी उस समय बाजाप्ता इस समाचार की दुनिया में थे और आप जाइएगा आर्काइव में, ये आरोप काफी गंभीर आरोप लगे थे। लोगों ने ठीक है, उस शॉप का वो रिसीट शेयर अब किया था, आरोपों की जहां बात से एक ही करेंगे जगह तो से 10,000 आपके बुके नेता खरीदे। लल्लन सिंह पे आरोप नहीं, ये नहीं, बीजेपी वालों ने लगा सुन दिया था। लीजिए। मैं तो बोलना भी आपने नहीं सब कुछ चाहता। सुना, अमीश उन्होंने अमीश जी, मीट की जगह आपने कुत्ते सब का मांस कुछ खिला सुन दिया था। लिया। अब वो तो आरोप की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब लेट्स टॉक। अमीश जी, मैं तो एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा तो हूं। वो भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने, इस तरह से तो अगर नहीं वो होता। हुआ आपने तो था बार तो बार उनके लिए तो भारतीय वो भी जनता इंपॉर्टेंट पार्टी है। को अवसर दिया और मेरी बात आप सुन भी नहीं रहे हैं। आपका, अरे बिल्कुल आपका समय है सर। मैं तो यही कहूंगा कि अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद ये किसी से भी वोटों की सियासत के लिए जी, आज 370 की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती तो 370 के सख्त खिलाफ थी, उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई। सही बात है, एंट्री में आज वो आपके साथ हिंदुस्तान है। के ठीक है, विभाजन ओके। के डॉक्टर पहले अजय आलोक, तीन डॉक्टर स्टेट- अजय आलोक, शार्प रिप्लाई 10 स्टेट सेकंड, में 10 सेकंड में शार्प रिप्लाई। डॉक्टर अजय आलोक, 10 सेकंड। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। मुझे ये क्या बौद्धिक अल्पसंख्यक दिवालियापन देख के मुझे कुछ नहीं कहना है कि मोदी जी की रैली के लिए 10,000 बुर्के खरीदे गए। आरोप ऐसी लगाया ऐसी उन्होंने। बातें करते हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी पे आरोप भी लगाते हैं। सारा काम कर रहे हैं मुस्लिम हैं। नहीं, एक बात मैंने बताइए, आपको इतिहास मुल्ला का मुलायम तो हम पन्ना लोगों ने भी बहुत याद सुना था दिला कि दिया। मुलायम सिंह जब यादव ने एंट्री जब में कासेवकों असेंबली पे के गोलियां 3 चलाई थी तो स्टेट उनको में मुल्ला मुलायम कहने आपने नहीं मुस्लिम लीग लगे। के तो साथ नीतीश कुमार जी का हिंदुस्तान नया आजादी के नामकरण पहले कर सरकारें दीजिए, बनाई। नाशकुमार से उस पर मौलाना भी नीतीश बोल कुमार दीजिए। बुलाना शुरू कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये उनको आत्मा को शांति मिलेगी। ये अजय आलोक आप कह रहे हैं और क्या मौलाना करें? नीतीश कुमार जब बुलाएंगे? ये लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं तो इनको तो यही बोलना पड़ेगा ना, सीएम है मौलाना वो। नीतीश आप कुछ कुमार भी बुलाया बोल जाए सकते उनको। हैं। जनता छठ पूजा करना छोड़ दें। 2024 में क्यों अपने घर में पूजा करवाते हैं छठ की? अभी तक छठ पूजा करना छोड़ दें। ये बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार का नया नाम हो गया। आपके ओके, भगवान जवाब राजीव जी, जवाब। दल बदलने के साथ इस तरीके के तेवर, ये तो समझ से परे है। इतना सम्मान तो रखिए कि तेवर दल मदद बदलने दिलाने से में नहीं, सब 18 साल में महसूस क्यों नहीं किया ये काम जो आज किया है? मौलाना नाश कुमार नाम कर लें अपना। नहीं, अपनी बात कहिए ना। कितनी बार नीतीश जी के लिए कितने अरे अपनी बात कर रहा हूं। 18 साल में नीतीश ने क्यों नहीं किया ये वो काम? दौर याद कर लीजिए। 18 साल में और आज नीतीश आप ने ये मौलाना काम क्यों नहीं नीतीश किया? कुमार और 15 से पंडित 17 नीतीश गठबंधन कुमार, में थे तब भी ये क्यों नहीं किया शब्दावली ये? विकृत आज क्यों है। कर रहे हैं? ये विभत्स तरीका है बहस अरे का। मेरी शब्दावली कोई और विकृत मैं नहीं है। मैं समझ आईना रहा दिखा रहा हूं तो आपको देवगन जी मिर्ची ने लग रही मुझे है। तो नसीहत दे दी। डिफेंड पर आप क्यों कर नहीं पा रहे, बोल तर्क कैसे आपके पास सवाल है नहीं। कभी 10,000 बुरके पे पहुंच जाते हैं, कभी कुछ पहुंच जाते हैं। मौलाना नाश कुमार बोलिए, इतना नाम रख लें, असेंबली के प्रॉब्लम ही 3 सॉल्व हो जाएगा। इलेक्शंस आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। अरे असेंबली के 3 इलेक्शन ठीक है। इतिहास में रह गया ना। बौद्धिक जो एक इतिहास में रह गया, इसका सुभ्राष्ट्र आपने एक मतलब शब्द बोला, वर्तमान मुझे में लोगों ने कुछ सोशल मीडिया में बोला कि सुभ्राष्ट्र जी से पूछिए ये बौद्धिक लपाड़िया है कौन? व्हाट इज दिस शब्द? व्हाट इज दिस वर्ड? बौद्धिक लफाजी वो होता है कि आप बड़े बड़े शब्दों से जनता को बौद्धिक रूप से आतंक में डाल दें कि अरे ये तो नया तुर्रम खां आ गया कोई। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है भाई? मेजॉरिटेरियनिज्म ठीक है, मैं देखिए, मैं प्रोफेसर साहब से जवाब लेता हूं। प्रोफेसर साहब, बौद्धिक लपाड़ियापन हो रहा है आजकल, सुभ्राष्ट्र कह रही हैं बौद्धिक लपाड़ियापन। नहीं, ये तो सुभ्राष्ट्र जी को बताना चाहिए ना। ये भी उसी परंपरा से आती है ना कि हार्डवर्ड को ज्यादा अच्छा मानती हैं, हार्डवर्ड को कम मानती हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि बुद्धिजीवी क्या होता है, इंटेलेक्चुअलिज्म क्या हो जाता है? वो तो सब उनको पता करना चाहिए कि हार्डवर्ड में क्या और हार्डवर्ड में क्या है। 18 घंटे हार्डवर्ड का पर्दा देख गया मोदी जी का। 18 घंटा काम करना पिछले 10 साल में देख गया कि 20 करोड़ नौकरी दे दी, 15 लाख रुपए दे दिए वो। जी, वक्त है एक ब्रेक का। इस बहस में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज का रक्षाबंधन एडिशन। और अब वक्त है, और अब बात सेकुलरिज्म के एक तरफा एजेंडे की नैरेटिव। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से एक वीडियो आपने टीवी या सोशल मीडिया पर एक बार नहीं कई बार देखा होगा।
यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक टीचर पर आरोप है कि उसने धर्म के आधार पर एक मुसलमान बच्चे की हिंदू बच्चों से पिटाई कराई। और दूसरा वीडियो है जम्मू के कठुआ का, जहां एक स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पर जय सिया राम लिखा था, तो उसके टीचर फारूक ने इतना बुरा लगा उसने उस स्टूडेंट को पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन सिलेक्टिव शोर शराबा करने वालों की महिमा देखिए भैया, महिमा अपरंपार कहते हैं ना। उन्होंने मुजफ्फरनगर की उस घटना का रिकॉर्ड इतना घिसा कि उस शोर में पिटाई खाने वाले बच्चे के पिता का बयान दब गया। आरोपी टीचर से पढ़े कुछ पुराने मुस्लिम छात्रों की गवाही भी धूमिल हो गई और आधे सच ने चंद्रयान से तेज रफ्तार में सेकुलर ब्रिगेड के बनाए गए एक नए प्रोपेगेंडे वाले इकोसिस्टम के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दिव्यांग महिला टीचर महज कुछ ही घंटों में न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि उन पर क्रूर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया गया। इस देश में नौबत उस टीचर की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। स्कूल में उस बच्चे के साथ साथ जो हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस केस में पुलिस कह चुकी है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल यानी हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 25 हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है यहाँ का। ऐसी करके भी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिला है वे अपने मायके चली जाती हैं और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये बात अच्छी है। जी जी, तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ा जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं 2006 से लेके तकरीबन 11-12 तक मैं उनके पास में पढ़ा हूँ। 5-6 साल पढ़ा मैं उनके पास। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी पढ़ी उनके पास में, और भी मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे उन्होंने भी पढ़ा। जो आंकड़े बताते हैं कि 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर #अरेस्ट तृप्ता त्यागी के साथ 1100 पोस्ट पाकिस्तान से हुए। इन पोस्ट को 1,76,000 लाइक्स मिले और कुल 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इन पोस्ट को सोशल मीडिया पर देखा। अब सोचिए, एक केस मुजफ्फरनगर का, जहां घटना से जुड़ा हर व्यक्ति स्कूल में छात्र की पिटाई को हिंदू मुसलमान मानने से इंकार कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर एजेंडाधारी लॉबी पूरे तन मन धन से पाकिस्तान के साथ इसे धार्मिक एंगल को देने में जुटी थी। लेकिन यह लॉबी कठुआ की बात नहीं करेगी। यह आपको बिल्कुल नहीं बताएगी कि कठुआ में एक स्टूडेंट को उसके टीचर ने इसने पीट पीट कर अधमरा कर दिया क्योंकि उसने बोर्ड पर राम का नाम लिख डाला था। यह लॉबी इस खबर को लगभग हजम कर चुकी थी अगर आज मैं ना बताता, क्योंकि यह खबर ना इनके फंडे में है और ना ही इनके एजेंडे में है। यह खबर इस लॉबी के नैरेटिव बनाने वाली प्लानिंग पर भी खरी नहीं उतरती। ऐसे ही एक और खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई है, जहां एक क्रिश्चियन स्कूल में गर्ल स्टूडेंट पर टीका लगाने के अलावा कड़ा और ताबीज पहनने पर रोक लगा दी गई। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करने देता। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, क्या किसी सेकुलर के सूरमा ने आपको मुजफ्फरनगर की तरह इन खबरों के बारे में ढोल पीट पीट कर बताया? कोई हैशटैग चलाया? आपका जवाब है नहीं। व्यूअर्स, हाल ही में एक किताब आई है जिसका नाम है नैरेटिव द मायाजाल। इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है और समझाया गया है कि कैसे हमारे देश में माहौल बनाने के लिए एक तरफा और सिलेक्टिव आउटरीच खड़े करने की एक बड़ी कोशिश होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो एजेंडाधारी है ना, ये अपने एजेंडे से चलते हैं, ये उस एजेंडे से चलते हैं जो इन्हें सूट करता है, लेकिन देश का एजेंडा कुछ और है। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सबको एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।